हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो गाइज, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। एंड गाइज, आज का पेपर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही आसान आया। बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे जो है रिमार्क्स आए, मैसेजेस आए और इवन कॉल्स आई। और गाइज, अब आप लोगों को तैयारी करनी है एफएमएसएम की और ऑडिट की। ऑडिट अब 19 को है, एफएमएसएम अब जो है 17 को है। तो गाइस, एफएमएसएम पहले है तो, लेकिन मेरा देखो पॉइंट क्या है, मेरा सजेशन ये है, आज का दिन दैट इज 12th का जितना दिन बचा है 12 जनवरी का, आप उसको रिवाइज करो। सिर्फ और सिर्फ 12 जनवरी को ऑडिट, 13 जनवरी को भी ऑडिट रिवाइज करो। और फिर उसके बाद आप 14 जनवरी से शुरू करो एफएमएसएम का सफर। तो गाइस, एफएमएसएम और कॉस्ट ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ऑडिट थियरी है। आपको गुड फॉर यू कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो गाइस, सबसे पहली चीज एफएमएसएम में मेरा सजेशन ये है कि आप कैटेगरी ए ऑफ एफएम के चैप्टर्स पहले करो। कहने का मतलब, आपको अगर करना है जैसे इफ यू हैव टू प्रिपेयर, इफ यू हैव टू स्टार्ट, तो गाइस स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर कैपिटल बजटिंग, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेजेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग थ्योरी है, बट स्टिल अच्छे से तैयार करो। फिर इसका ऑब्वियसली गाइस, मैं इसका भी आपको जो है थियरी यूट्यूब पे डाल चुका हूं। थ्योरी तो मैं काफी हद तक जो है बहुत सारे चैप्टर्स के आप लोगों को यूट्यूब पे डाल के दे चुका हूं। तो गाइस, कैटेगरी बी है आपका डिविडेंड डिसीजन और फिर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनका ये कैटेगरी बी क्यों है? क्योंकि ये एवरी अटेम्प्ट में नहीं आ रहे, रुक रुक के आ रहे हैं। और जो है फ्रीक्वेंसी मार्क्स के आप देख सकते हैं कि 3 to 11, वो 2 to 4, और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एज वेल एज देन आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो गाइस, आप लोगों को क्या करना चाहिए? 14 जनवरी, देखो भाई, वंस अगेन 12th और 13th को, आप 12th को अब आज थोड़ा सा रेस्ट करके आप लोग ऑडिट पढ़ो। 13th कल भी सारा दिन ऑडिट पढ़ो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 14 जनवरी को सुबह उठो, नहाओ, तैयार हो, 7 से 7:30 आधा घंटा टाइम बाउंड होके चलो। पूरा सब कुछ प्लान होगा तो सारी चीजें अच्छे से होंगी। 7:30 से 10:30 में आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3 आवर्स में इसको खत्म करना है। आराम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छे से खत्म हो जाएगा। उसके थियोरी, उसके कॉन्सेप्ट्स आप यूट्यूब से देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं मैंने, अदरवाइज नहीं तो अपनी तैयारी करो। मैंने टेलीग्राम पे इनके जो है थियोरी के क्वेश्चंस भी डाल रखे, क्वेश्चन आंसर्स हर चैप्टर के। प्रैक्टिकल प्लीज करना। सबसे पहले आप अपनी पॉकेट बुक पढ़ना। सबसे पहले क्विक रिव्यू जो है, सारे पॉकेट बुक के डिस्कशन भी यूट्यूब पे डाले हुए हैं। इफ यू नीड यू कैन रेफर इट। फिर उसके बाद गाइस, ब्रेकफास्ट 10:30 से 11 करके, 11 से 2 3 घंटे अब मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करो। 3 घंटे अच्छे से तैयार करो। ये पार्ट 1, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने कहा अब क्योंकि यार ज्यादा समय हमारे पास है तो लेट्स डू जस्टिस टू इट। आप में से कई लोगों ने पीछे रिवीजन के लिए इसको कैलकुलेशन में रख लिया होगा कि यार टाइम ज्यादा है तो अच्छे से करें, ठीक है। लंच रेस्ट 2 to 2:30 करने के बाद 2:30 to 4:30 2 घंटे और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो टोटल गाइस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को मैंने 5 आवर्स दे दिए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 3 घंटे और जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को 5 घंटे। फिर उसके बाद गाइस 4:30 से 5 रेस्ट करके, ब्रेक लेके एज द केस में भी, फिर 5 से 8 आप कैपिटल बजटिंग शुरू कीजिए। 3 आवर्स इसको दीजिए यहां पर। 5 to 8 फिर डिनर, 8 to 8:30 करके 8:30 to 10:30 गाइस 3 घंटे और 2 घंटे। अगेन इसको 5 आवर्स मैंने कैपिटल बजटिंग को दिए, विच इज अ गुड टाइम। 5 घंटे इसको आप दीजिए अच्छे से। और फिर उसके बाद रेस्ट करके 10:30 से 11 आप लोग 11 से 12:30 में आप लीवरेजेस का चैप्टर 1.5 घंटा और खत्म कर सकते हैं। तो आज के दिन में आप 4 चैप्टर्स रैप अप कर सकते हैं। कैटेगरी ए के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग और लीवरेजेस। गाइस, ये 4 चैप्टर्स आप जो है एक दिन में खत्म कर सकते हैं। दैट इज टू से आप 14th को इसको रैप अप कर सकते हैं। फिर गाइस 12:30 से 7:30 7 घंटे की आराम से नींद लेनी चाहिए। 15 जनवरी को उठो, नहाओ, जल्दी तैयार हो। 7:30 से 8 के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट भी कर लो। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्रेकफास्ट नहीं मतलब व्हाटएवर, अगर कुछ हल्का फुल्का फ्रेश होना है, व्हाटएवर, कुछ अगर फ्रूट लेते हो या कुछ जूस लेते हो मॉर्निंग में, व्हाटएवर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 से 10:30 बजे तक आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर 2.5 घंटे में खत्म हो सकता है। आप आराम से उसको 2.5 घंटे दीजिए। फिर 10:30 to 11 में ब्रेकफास्ट करके रेस्ट लेके 11 से 2 के बीच में आप रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, देन कैपिटल स्ट्रक्चर, तो 3 घंटे इसको दीजिए। फिर इसके बाद गाइस लंच रेस्ट करके 2 से 2:30
जैसा भी है, लंच करके फिर 2.5 से 4.5 2 घंटे में आप टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग कर सकते हैं। गाइज इसका मैंने लेक्चर यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, इफ यू वांट टू रेफर दैट यू कैन रेफर दैट। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग का पूरा चैप्टर आप 2x की स्पीड पे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा खैर, फिर ब्रेक रेस्ट 4:30 से 5 पे आपने ब्रेक रेस्ट लिया, फिर उसके बाद 5 से 7 में आप डिविडेंड डिसीजन, 2 घंटे बहुत है, थियोरी प्रैक्टिकल सब कुछ इसमें तैयार हो जाएगा। फिर ब्रेक रेस्ट 7 से 7:30 करके 7:30 से 9 में आप पहला चैप्टर 1.5 घंटे में इसको भी रैप अप कर सकते हैं, थियोरी का चैप्टर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो गाइज इसके साथ आपका जो है पूरा एफएम जो है आपने 2 दिन में तमीज से खत्म कर लिया। फिर उसके बाद गाइज जो है अब डिनर 9 से 9:30 करने के बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का गाइज एक चैप्टर, पहला चैप्टर खत्म करके ही सोना है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको रिविजनरी कॉम्पैक्ट बुक और क्वेश्चन बैंक से 2.5 घंटे बहुत है, इट्स गुड इनफ टाइम टू रैप अप चैप्टर 1, इसको खत्म कीजिएगा। फिर उसके बाद स्लीप 12 से 7 घंटे। फिर 16 जनवरी उठो, नहाओ, तैयार हो, 7 से 7:30 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 7:30 से 10:30 में अब आपका जो चैप्टर 2 है थोड़ा सा चैप्टर 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए 3 घंटे इसको दीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। फिर उसका 10:30 से 11 आप नाश्ता करके, फिर 11 से 2:30 जो है आप इसको अगेन, आपका जो चैप्टर 3 है वो थोड़ा सा बड़ा है, अगेन इसको तो 3.5 घंटे दे दिए यहां पर, 11 से 2:30 में आप इसको कीजिए चैप्टर 3 को। चैप्टर 4 2:30 सबसे पहले रेस्ट कीजिए अभी और लंच कीजिए एज द केस में भी 2:30 to 3। फिर उसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 3 to 5:30। अगेन चैप्टर 4 जो है वो उतना बड़ा नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 को आप 3:30 से जो है 5:30 दैट इज 2.5 घंटे में इसको खत्म कीजिए। फिर 5:30 से 6 रेस्ट करने के बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगेन 3 घंटे चैप्टर 5 लीजिए, इसको भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। 9 बजे तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब गाइस अब आप अपना डिनर करके 9 से 9:30 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक और बार रिवाइज कर लो कॉम्पैक्ट बुक से, रिविजनरी कॉम्पैक्ट बुक से 9:30 से 12 2.5 घंटे में चैप्टर 1 2 3 4 5 जल्दी से क्विकली, सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन बुक से, जो कॉम्पैक्ट बुक है आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, इससे आप जल्दी से जल्दी सारा रिवाइज कर लो क्विकली। 2.5 घंटे बहुत है, तो आपने एसएम को 2 बार कर लिया, अब एफएम को करना है गाइस, तो वो अगले दिन करेंगे नींद लेने के बाद 12 से 7, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है 17 जनवरी सुबह उठो, नहाओ, तैयार हो, 7 से 7:30 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉकेट बुक से 7:30 से 9:30, 2.5 घंटे में 2 घंटे के अंदर अंदर आपका आराम से पूरा सब कुछ रैपअप हो जाएगा, सारा कुछ आप इससे कंप्लीटली पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, 2 घंटे में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद नाश्ता करके गाइस, एक्चुअली क्या एसएम थियरी है तो इसीलिए जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा है, तो 10 से 12 2 घंटे इसको और दे दो, आपके पांचों के पांचों चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5 गाइस। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस है, आप लोग अपना बेस्ट दो और मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, क्लियर योर एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, टेक केयर, loads of love, God bless you, tata, bye bye.